और मोटी होती है, उनको अपन समराइज कर रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे जी तो एक्चुअली वो क्या टाइम ज़्यादा करती है। यस तो इस बीच में क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट को लेकर टेंशन भी होती है, उस चीज़ को टैकल कैसे किया जाए? ठीक है कि कैसे नोट्स बनाते हैं और वो चीज़। दूसरा, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दो अलग तरीके से आंसर करूँगी। पहला चीज़ नोट्स। देखो, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको आपको कवर टू कवर पढ़ना ही है, पढ़ना ही पड़ेगा। अब उसके नोट्स आप बना लोगे तो या तो आप फोटोकॉपी करा लो, या तो फिर क्या करेंगे, कुछ छोड़ देंगे। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, वो तो कवर टू कवर ही पढ़नी है आपको। मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम की राजी वगैरह आती है, वो आपको कवर टू कवर पढ़नी है। कुछ किताबें जैसे डीडी बासु हो गई, कोई अगर पॉलिटी के नेक्स्ट लेवल पे पढ़ रहा है, डीडी बासु पढ़ रहा है, तो उसके केवल आप नोट्स बनाओ। तो आप डिसाइड करो कि आपके एग्जामिनेशन के नीड के हिसाब से कौन सी किताब आपको पूरी पढ़नी है और कौन सी की आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स का टाइम, जैसे सोशियोलॉजी, अब उसमें हमें अलग अलग किताबों के रेफ़र करनी पड़ी, तो फिर मैंने उसके नोट्स बनाए, अदरवाइज़ फिर बुक से ही पढ़ी। और दूसरी चीज़ फ्रस्ट्रेशन, तो नोट्स बनाते टाइम नहीं, पढ़ते टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। और हर टाइम मतलब है ना, फ्रस्ट्रेशन और डीमोटिवेशन, ये सब चीज़ें हमारा पीछा करती रहती हैं। पर कुछ ऐसे खास दोस्त बनाओ जो हो सकता है उस फील्ड के नहीं हो, लेकिन आपको मोटिवेट करें कि भाई तू कर सकता है, कि गर्ल यू डू इट, यू नो। और आपके कोई मतलब आपके भाई बहन हो या आपकी ममा हो, उनसे शेयर कीजिए कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट योर मोटिवेशन। ऐसे किसी इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड साथी बनाइए पूरी जर्नी में और सपोर्ट लीजिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होगा, पर उस पर हमें जैसे मैंने कहा कि हमें अपने दिमाग पे कंट्रोल करना है, दिमाग हमें कंट्रोल ना करे, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और कोई आप पूछ रहे थे? करते हैं सोशियोलॉजी में, तो मैंने सुना है कि वहाँ पे बोलते हैं कि आपने अगर जनरली लिख दिया तो उसमें आपको आंसर नंबर नहीं मिलेंगे, और आपने अगर सोशियोलॉजिकल एंगल से उसको लिखा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, कॉमन सेंस ये है कि आप मुझे यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, ठीक है, आप कुछ इससे सीख कर जाएंगे, ठीक है, हो गई बात खत्म। अब इसको सोशियोलॉजी के तरीके से कैसे देखेंगे कि आप सबको हम देख लेंगे, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, आप पे थोड़ा रिसर्च करेंगे, आप घर जाके पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर एक डेटा निकालेंगे कि जिन बच्चों ने यहाँ पे सेशन अटेंड किया था उन्होंने इतनी अच्छे से पढ़ाई की, इन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो उस स्पीच का कितना इम्पैक्ट रहा, कितना इम्पैक्ट नहीं रहा। जब मैं उस रिसर्च फाइंडिंग को कोट करके बताऊंगी तो वो सोशियोलॉजी, और जब मैं ऐसे ही कह दूंगी कि हाँ ये जो लड़की है ना ये बहुत अच्छा पढ़ने वाली है, ये कॉमन सेंस। तो फिर मैम, तो सोशियोलॉजी में हमें थिंकर्स को कोट करना है, कोई भी थिंकर जो हो, जिसने कोई बात कही हो। जैसे हर एक टॉपिक के अपने अपने थिंकर्स हैं। अभी तो मुझे थोड़ा ब्रशअप करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि मैंने मेंस अक्टूबर में दिया था, उसके बाद मैंने ज़्यादा सोशो को नहीं छुआ है, बट स्टिल जैसे कुछ थिंकर्स हैं, जैसे ऑन्द्रे बेते हैं, है ना, इंडियन थिंकर हैं, लुई डुमॉन हैं, ऐसे थिंकर्स को आपको कोट करना है आंसर्स में। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स आप डाल सकते हैं, जैसे हमें जनरल आप जीएस के आंसर्स में डालते हैं, वो फैक्ट्स डाल सकते हैं। और थोड़ा आपको आप सोशियोलॉजी की बुक से ही, अभी मैं इतने अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि आई हैव लॉस्ट टच, लेकिन सोशियोलॉजी की बुक से ही आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पकड़ना है। एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, सुसाइड की थ्योरी जो इमाइल रकीम देते हैं, राइट। तो उन्होंने कैसे कहा कि सुसाइड, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल चीज़ नहीं है, सोशियोलॉजिकल चीज़ है। कैसे कहा? उन्होंने कहा कुछ लोग या तो जो अनमैरिड हैं